आवाज कम है उनकी, बोलिए आप। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो फेक न्यूज फैलाने का जो नोटिस है वो संजय सरकार जी को जाना चाहिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं। जिस हाथरस प्रकरण का ये बार बार नाम लेकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 चरणों की फॉरेंसिक जांच के बाद कोर्ट में यह पाया गया था कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ था। तो झूठ मत बोलिए। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को घेरने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी। मैं पूरे टाइम उस वक्त हाथरस में थी, मैं पूरे समय उस वक्त हाथरस में थी, तो मुझे पट्टी मत पढ़ाइए। दूसरी बात, प्राची जी, ये लोग जो मैं ये सब देखती हूं ना, जब बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, ये सब, मुझे एक बात तो समझ आ गई है, और यूपी की बेटी होने के नाते खास तौर से आई है, कि किसी भी प्रदेश का सीएम या किसी भी प्रदेश की सीएम केवल और केवल अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति, कोई योगी या योग के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो कम से कम साक्षी भाव से सिचुएशन को देखकर न्याय तो कर सके। आप जो अभी कानपुर का नाम ले रहे थे, आपको पता है हमारे यूपी में क्या होता है? आपके जो ये एएसआई जॉगिंग करते हुए भाग रहे थे ना, इतनी देर में हमारे उत्तर प्रदेश में घुटने में गोली मार दी जाती है। हमारे चीफ मिनिस्टर बनने के 1 साल के अंदर अंदर यूपी के मोस्टली ज्यादातर गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भी रेप की घटना हमारे चीफ मिनिस्टर, मैं आपको इसको भी जवाब दे रही हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर ब्रह्मचारी हैं। आपने जो भी इस्तेमाल किया कि महिला नग्न हो गई थी, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री महिलाओं को आंखें उठाकर नहीं देखते। दूसरी बात, प्राची जी, आंकड़ों की बात नहीं बोलती हूँ मैं, आंकड़ों की मैं बात बोलना चाहती हूँ। प्राची जी, आंकड़ों की एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरा मामला आज उत्तर प्रदेश नहीं है ना, मेरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या ममता बनर्जी के बीच में कंपैरिजन है। मैडम, मैं बच्ची के ऊपर बात कर रही हूँ, सुबह जी पहले उस पर बात कर लीजिए। रुकिए आप सुबह जी, कंपेयर करेंगे अपना नैरेटिव प्रूफ। अरे रुक जाइए सुबह जी, यहाँ उत्तर प्रदेश कितना बेहतर है इस पर चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ। मैं भी बंगाल पर चर्चा करना चाह रही हूँ, मैं बंगाल पर ही चर्चा करूंगी, जवाब लूंगी मैं भारती घोष जी। रुकिए, नहीं सुबह जी, उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। उन्नाव में एक बेटी को कितना संघर्ष करना पड़ा था, किसी से छिपा नहीं है। तो इसे सीमाओं में ना बांधकर या मुख्यमंत्रियों के दायरों में ना बांधकर एक बेटी के लिहाज से बात करते हैं। भारती घोष जी, जवाब दीजिए जरा। बार बार टीएमसी के नेता आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप सड़कों पर धरना दे रहे हैं, लेट हो गए संजय सरकार जी, आपने जाम लगा रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संजय सरकार जी कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को निशाना किया। मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि टीएमसी अभी बीजेपी से कितना डरते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। देखिए, ये बात टीएमसी और बीजेपी का नहीं है, ये है पुलिस क्रिमिनल नेक्सस। जो अध्यक्ष जी फोन किए थे कि आत्महत्या का केस है, इतना बुरी मर्डर के बाद उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में अध्यक्ष बना के भेज दिया गया। एक सीनियर ऑफिसर को 10 लाख रुपया का कॉम्पनसेशन का ऑफर लेके ये मृता का फैमिली में भेज दिया गया। ये जो सब चलते रहा, इससे पता चलता है जो मुख्यमंत्री का जो जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? एक जिम्मेदारी तो है सुरक्षा देना, वो तो नहीं दे पाया। दूसरा जिम्मेदारी है जब घटना घटी उसके तुरंत कदम ठीक से किया, इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर करना, फोरेंसिक को बुलाना, वो भी नहीं कर पाया। अभी सीबीआई में गया है, अभी गलाबाजी कर रहा है। उनका दल का नेता बाहर आके बोल रहा है हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। अरे भाई, आप ये गलाबाजी पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाके आज करते तो देखा जाता कि क्या होता है। यहाँ पर नेशनल टेलीविजन में आके एक इतना दर्दनाक घटना को साथ सिंपैथी नहीं, एम्पैथी नहीं, अब गलाबाजी कर रहे हो। गलाबाजी करने से क्या होगा? भारती जी, एक तस्वीर में संजय जी को दिखा रही थी। भारती जी, एक मिनट। भारती जी, भारती जी, भारती जी, भारती जी, भारती जी, एक तस्वीर में संजय सरकार जी को दिखा रही थी। एक सर की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठाणे से जो तस्वीर सामने आ रही है, लगातार दिखा रही हूँ, मैं एक बार फिर से प्ले कर दूंगी। उस पर भी तो कुछ बोलिएगा ना, वहां तो आपकी सरकार है, वहां तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है। दो मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हो जाता है स्कूल में। भीड़ देख लीजिए जरा, गुस्सा देखिए जरा लोगों का। वो यकीन नहीं कर रहे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे टीएमसी की सरकार हो, किसी पर यकीन नहीं है। किसी का भी सरकार हो, मैं तो यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि किसी का भी सरकार हो, जहां पर भी घटना घटते हैं, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का पुलिस प्रशासन, उनका जिम्मेदारी बनता है कि इमीडिएटली एक्शन ले और विचार करे, सुविचार करे। अगर जस्टिस में डिले हुए तो कलकत्ता में जैसा लोग उतर आए हैं वैसा सब जगह में उतर आएगा।
उतर आए तो हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये तो जनता भारती जी का उतर जो आए हैं, बंगाल महाराष्ट्र में उतर आए हैं लोग। अगर पुलिस पहली बार में बात सुन लेती, अगर पुलिस पहली बार में बात सुन लेती ना, तो आज अभिभावक चिंता ना होते। आप अंदाजा लगाइए ना, एक 3 साल की बच्ची है, एक 4 साल की बच्ची है। भारती जी रुकिए मैडम, और वो अपने परिवार, एक सेकंड भारती जी, महाराष्ट्र ठाणे की बात बता रही हूँ आपको। वो 2 जो बच्चियां हैं ना, वो इतनी मासूम है, वो इतनी छोटी हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं है, वो अपने माँ बाप को बता नहीं पा रही है उनके साथ क्या हुआ है। एक डर है बस मन में, और उस डर को पता करने में, भारती जी, उस डर को पता करने में डॉक्टर के पास जाते हैं पेरेंट्स। हम गलत ही बोल रहे हैं, वो हम ठीक नहीं बोल रहे हैं। जो गलत है वो बड़ी गलती की बात है। वो हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन और मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी बनता है कि नीचे आए, परिवार से मिले और चलिए ठीक है।